बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली उल मुर्तज़ा कर्रमुल्लाह वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 5 लोगों की सोहबत से तुम्हें हमेशा बचना चाहिए। ये 5 लोग इस कदर खतरनाक लोग हैं कि ये जिस रास्ते से आ रहे हों वो रास्ता भी छोड़ देना। नाज़रीन, अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर इज्जत और मुकाम हासिल करना चाहते हैं और अगर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी रखना चाहते हैं तो फिर इन 5 लोगों की सोहबत से हमेशा दूर दूर रहना। पूछा गया, ए हजरत, वो 5 खतरनाक लोग कौन कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नंबर 1, झूठे इंसान की सोहबत से हमेशा बचते रहना, क्योंकि झूठे शख्स की सोहबत तुम्हें फरेब और धोखे में मुब्तला कर देगी। इसलिए कि झूठ बड़े बड़े फसादात का सबब बनता है, बड़ी लड़ाई और झगड़े का सबब बनता है। जिस मुआशरे में झूठ फैल जाता है, जिस मुआशरे में बात बात पर झूठ बोला जाता है, वो मुआशरा जल्द तबाह बर्बाद हो जाता है। और जब झूठ बोलने वाले की हकीकत लोगों के सामने आती है और जब झूठ बोलने वाले का चेहरा लोगों के सामने आता है तो वो लोगों की नजरों से गिर जाता है, वो घटिया तरीन इंसान बन जाता है। और उसके झूठ की सबसे बड़ी सजा जो उसे मिलती है वो ये है कि उसके सच का भी लोग एतमाद नहीं करते, वो अपना एतमाद अपने हाथों से खो बैठता है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे मेराज को अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे जन्नत की सैर कराई और मुझे जहन्नुम की सैर कराई। जब मैंने जहन्नुम का दौरा किया तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं, उनकी जुबानें बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी हैं और वो अपनी जुबान के जरिए जहन्नुम में लटके हुए हैं और आग में गोते खा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इतना दर्दनाक अजाब देखकर मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, आखिर किस वजह से इन लोगों को इस कदर सख्त सजा दी जा रही है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में झूठ बोला करते थे, आज ये अपनी उसी जुबान के जरिए लटके हुए हैं जिससे ये दुनिया में झूठ बोला करते थे। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, ऐ मुसलमान, झूठ वाली बीमारी में मुब्तला न हो जाना, तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी मिल जाएगी और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। तुमसे अल्लाह भी राजी रहेगा और उसका रसूल भी राजी हो जाएगा। फिर फरमाया, नंबर 2, बेवकूफ इंसान की सोहबत से बचते रहना। बेवकूफ इंसान जिस कदर तुम्हारी बेहतरी चाहेगा उससे भी ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। पूछा गया, हजरत, कैसे पता चलेगा कि कौन सा शख्स बेवकूफ है और हमें उससे बचना है? फरमाया, बेवकूफ इंसान की 3 निशानियां हैं। सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपनी तारीफ खुद ही बयान करता रहता है, हालांकि वो उस तारीफ के लायक नहीं होता। जिस इंसान के सामने वो अपनी बड़ाई कर रहा होता है वो भी जानता है कि ये इंसान इस बड़ाई और इस तारीफ के काबिल नहीं है जो ये बयान कर रहा है। मोहतरम नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ लोग हर बात का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने में लगे रहते हैं कि जो भी अच्छाई वाला और भला काम हुआ है वो दरअसल उनके मरहूने मिन्नत हुआ है। या कुछ लोग खुद को यूं भी बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे होते हैं कि यूं गुमान होता है कि दुनिया बस इस शख्स के बलबूते पर ही कायमो दायम है। दूसरी निशानी ये है कि बेवकूफ इंसान खुद को दुनिया का अक्लमंद तरीन इंसान समझता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि मुझसे पहले इस दुनिया में ना तो कोई समझदार इंसान आया था और ना ही आइंदा कोई आएगा। तीसरी निशानी ये है कि बेवकूफ शख्स मेहनत करने पर यकीन नहीं रखता, वो इस बात पर यकीन रखता है कि जो लोग उसके साथ हैं मेहनत वो करेंगे और फल उसे मिलेगा, हालांकि उसकी ये सोच बिल्कुल गलत है। इसलिए फरमाया गया है कि बेवकूफ लोगों की सोहबत में हरगिज मत बैठना। नंबर 3, कंजूस इंसान की सोहबत से भी बचते रहना, क्योंकि एक कंजूस इंसान की सोहबत तुम्हारे कीमती वक्त को जाया कर देगी और तुम्हारा कीमती वक्त रायगा चला जाएगा। हजरत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, नंबर 4, बुज़दिल इंसान की सोहबत में भी मत बैठना, क्योंकि बुज़दिल इंसान तुम्हें भी बुज़दिल बना देगा। बुज़दिल इंसान की सोहबत तुम्हें कमजोर कर देगी और बुज़दिल इंसानों की सोहबत में बैठने वाले लोग कभी भी बहादुर नहीं बन सकते। ऐसा शख्स जो किसी बुज़दिल की सोहबत में बैठता हो तो वो कभी सर उठाकर नहीं चल सकेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नंबर 5, खुदारा बेनिमाजी इंसान की सोहबत से बचते रहना। बेनिमाजी इंसान से दोस्ती न लगाना।
بے نمازی انسان جس راستے سے آ رہا ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، یہ انسان بہت ہی خطرناک انسان ہے۔ اے جوانوں، بے نمازی سردار سے بچنا، بے نمازی غلام سے بچنا، بے نمازی دوست سے بچنا۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے کہ کسی سردار کے ہاں ایک غلام تھا۔ سردار بے نمازی تھا جبکہ غلام پانچوں وقت کا نمازی تھا۔ ایک روز یہ دونوں آقا و غلام کہیں جا رہے ہیں۔ راستے میں غلام نے اذان کی آواز سنی تو سردار سے کہا، سردار جی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھیں، میں جاتا ہوں اور نماز پڑھ کے تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ سردار کیونکہ بے نمازی تھا تو باہر ہی بیٹھ گیا اور غلام سے کہا کہ جلدی واپس آ جانا۔ یہ غلام مسجد میں گیا، وضو کیا، نماز ادا کی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ سردار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو غلام کو آوازیں دینے لگا، او غلام تو کہاں مر گیا ہے؟ سردار مسجد کے اندر داخل ہوا اور جہاں نمازیوں کے جوتے پڑے تھے وہاں کھڑے ہو کر اپنے غلام کو آواز دینے لگا۔ غلام اندر بیٹھا جو قرآن پڑھ رہا تھا تو اپنے مالک کی آواز سن کر باہر آیا اور کہنے لگا، سردار جی کیا کروں؟ جو اللہ تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ بے نمازی کیا جانے نماز کا لطف و سرور، بے نمازی کیا جانے نماز کا انعام، اور بے نمازی کیا جانے نماز کا مقام۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مسلمان اپنی نماز کے ساتھ محبت کرنا، عشق کرنا، کیونکہ یہی نماز ہی تجھے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرائے گی۔ اسی نماز کی وجہ سے ہی تمہیں عزت اور کامیابی ملے گی۔ تو فرمایا، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو ان 5 لوگوں کی صحبت میں کبھی مت بیٹھنا، ان سے دور دور رہنا، اور یہ جس راستے سے گزریں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ نمبر 1 جھوٹا شخص، نمبر 2 بیوقوف شخص، نمبر 3 کنجوس انسان، نمبر 4 بزدل انسان، اور نمبر 5 بے نمازی انسان۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں جو پیغام دیا گیا ہے وہ صرف ایسے لوگوں سے بچنا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی انسان میں یہ برائیاں موجود ہوں یا ان میں سے کوئی برائی موجود ہے تو اسے اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔